हेलो ऑल, आमी हियर। ये ऑडियो मैंने स्पेशली बनाया है रिसेंटली। मैंने उज्जीवन फाइनेंस के रिलेटेड शेयरिंग किया है कि लाइक वी बॉट इट एट टेंटेटिव बॉटम एंड वी आर पोस्टिंग अबाउट इट सिंस से 6 to 7 months। और मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया था। द रीज़न इज़ लाइक अगर नाम मैं लेता हूँ देन लोग ब्लाइंडली बाय करते हैं एंड इट हैपेंड मेनी टाइम्स इन लास्ट 4-5 years। सो आई अवॉइडेड द particular name of the company. So like how I got Ujjivan at a tentative good levels and how I added when well-known PMS, well-known mutual funds were selling its share. Okay. So so it was not a day or a month story. So it's, I would say, I'm tracking Ujjivan since last 4 to 5 years, and it's not only Ujjivan. So I am studying financials, NBFCs, banks since last many years, and उसमें से ही मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलते गया है ये पर्टिकुलर सेक्टर, फाइनेंशियल्स सेक्टर के रिलेटेड। सो इट्स नॉट लाइक, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि इट्स नॉट लाइक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कि मैं HDFC को कोटक से कंपेयर करता हूँ, इंडसइंड को कोटक से कंपेयर करता हूँ। सो इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल स्टोरी। एवरी बैंक हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ, इट्स ओन वीकनेसेस। सो ये सारा स्टडी करके ही, ये नॉलेज लेके ही, जैसे NBFC या बैंक बोलो, उसमें भी काफ़ी वर्टिकल्स होते हैं। जैसे यू कैन से रिटेल बैंकिंग में भी रिटेल लोन्स, रिटेल प्रोडक्ट्स, जैसे यू कैन से क्रेडिट कार्ड, देयर कैन बी माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस, देयर कैन बी ऑटो बिजनेसेस, देयर कैन बी गोल्ड लोन्स, ऑटो लोन्स, जैसे MFI यानी माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस लोन, वो ग्रामीण विभाग में जो लोन देते हैं उसको माइक्रो फाइनेंस लोन्स बोलते हैं। Then there are many kind of such loans which company caters. So there are corporate loans, और corporate में भी there are wholesale loans, there are housing loans. So ऐसे हर कंपनी में, हर बैंक में ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं, राइट। तो सालों से ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, फेल भी हुए हम, ऐसा मैं कह रहा नहीं कि दिस इज़ द ओनली द सक्सेस स्टोरी और हम हमेशा सक्सेस होते हैं। देयर आर ऑल्सो फेल्यूअर्स विथ अस। So we have invested in some NBFC or bank which might have failed, but this failure also taught us some lessons. So I would say it is not a few months or few days studies due to which we caught Ujjivan Small Finance Bank, or you can say Ujjivan Small Finance Company. So Ujjivan Small Finance is a holding company which holds the stake of Ujjivan Small Finance Bank. Okay, so now the stock is like 75% up from its bottom, and definitely हमें bottom नहीं मिला, but हमें tentative bottom मिला। नीचे साइड में हमने और बाय किया, and if you can see what are the performance of the big banks, कोटक 3 साल से 0 परफॉर्मेंस, HDFC 3 साल से 0 परफॉर्मेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन फाइनेंशियल्स को भी देख लो, इन्होंने तो निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। ये लोग हाई प्राइस से अभी लो प्राइस पे अवेलेबल है। सो इसका ये मतलब नहीं होता है कि लाइक 400 का 100 पे आ गया तो 100 का 400 पे जाना चाहिए, राइट। सो ये ऐसा नहीं होता है। जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, जब तक कंपनी अपने एसेट्स को नहीं सुधारेगी, जब तक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेगी अपने बैड लोन्स को, एंड जब तक उसका रेवेन्यू और व्हाट यू कैन से एसेट का ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड होगा नहीं, तब तक ये ऐसे फाइनेंशियल्स या कोई भी दूसरे कंपनीज बोल लो, वो 100 से 400 नहीं जा सकते। देयर आर मेनी एग्जांपल्स कि लाइक ऐसे 60-70% स्टॉक गिर गया है, बट ड्यू टू द बैड परफॉर्मेंस they never shown that levels. Few of them may go bankrupt if they are
डेट ड्रिवन या जिस पे बहुत सारा कर्जा है, जो कंपनीज पे बहुत सारा कर्जा है. ओके, सो आई एम नॉट एक्साइटेड टू शेयर दिस स्मॉल स्टोरी. ओके, आई हैव जस्ट चैलेंज्ड माई सेल्फ, or you can say like we discuss this in our groups as well. Okay, we get opportunities but we need to keep eye open. Okay, so इसका भी हमने कुछ फॉलोअप लिया था. और ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, ये क्यों हाईलाइट किया पास्ट में, क्योंकि दिग्गज जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले जो एडवाइजरी सर्विसेज है या फिर म्यूचुअल फंड्स जो क्लेम करते हैं कि लाइक they outperform, no one can beat them, something like that, or they showcase and compare themselves with the other peers. They sold this business at very bad levels. They were frustrated and that's why they sold. Okay, तो इसमें उनके पॉकेट से तो कुछ नहीं जा रहा है, जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ जुड़े हुए उनका ये लॉस हुआ है. एंड द स्टॉक रिकवर्ड. अगर वो होल्ड भी करते थे कुछ महीने या कुछ सालों के लिए तो वो पूरा रिकवर हो जाता, वेयर दे सोल्ड दिस शेयर बाय 50-60% ऑफ लॉस. ओके, सो अगेन दिस इज़ नॉट टू नैरेट माई स्टोरी हाउ ग्रेट वी आर डूइंग. दिस इज़ जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस वेयर when we learn the things we come to know. Maybe we may know less than these PMSs or advisory services because they also have the insider news. Okay, but as a retail investor, as a individual investor, मैं कुछ डॉट्स कनेक्ट कर सकता हूँ, हम कुछ डॉट कनेक्ट कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके टू टैप अ गुड बिजनेस एट वेरी गुड वैल्यूएशंस. तो बॉस अभी तो ये लाइक इफ़ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लेते हैं जो 30-35% अप है उसके बॉटम से, और अगर आप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं जो 75% अप है अपने बॉटम से. सो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एज देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल, बिकॉज जब ये बहुत कम टाइम में ऊपर जाता है तो उसको कम टाइम में नीचे आने को टाइम नहीं लगता है. देयर इज़ अ टर्न अराउंड story which happened with this particular bank right now. Turnaround story, I mean to say, the results were super awesome as expected. They restructured the loans, they have grown their assets, a good disbursement, shown good profits. NPA काफ़ी कम हो गए हैं जो कंट्रोल में है, ग्रॉस NPA अभी भी ऊपर है, but there was a good turnaround. And as I am saying since last 6 months, this is the decade where you can buy the financials at very good time. So start studying the financials, the banks. But again, banks financials are very hard to understand because ये सारे डेट रिडन होते हैं. अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया लोन बुक में तो पूरी कंपनी की वाट लग सकती है. So these banks are really very critical, and you can say banks or financials or NBFCs, but they are if you think that particular bank or financials can grow, if they are leaders in whatever they are doing, then I would say please start studying the leaders in banks, NBFCs, and start investing in them. And बोलना एक ही है, हमें 5-10-20 साल के लिए सिप नहीं करना है एक ही स्टॉक में, 2-3 साल लेना है और उसको छोड़ देना है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द ओनली मल्टी बैगर इन फाइनेंस आई एम होल्डिंग राइट नाउ. टिल डेट इन लास्ट 6 years or 7 years, whatever profit I booked, the most profit I got is from the financial sectors. Okay, so I have got, like, say you can say 40% plus profits I have earned only from the NBFCs or financials or banks. Okay, so I am holding a good chunk, so I would say 30% of my portfolio is allocated for the banks or NBFCs, and now I have stopped buying everything because 30% allocation काफ़ी ज़्यादा होता है, and I will just hold these banks or NBFCs for next 10-5 years. Whoever is performing, I will hold those.
whoever is not performing, I will throw them from my portfolio. Okay, so this is the only story I wanted to narrate. So it's not like I am marketing myself. So जो मेरे ग्रुप के जो मेरे एलुमनी हैं उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बट जो लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, दैट्स वाई आई थॉट टू डिस्कस दिस with you guys. Okay, I will again suggest, please start attending con calls even though you don't know about the stock market. बस जाके आप हमारी कॉन कॉल्स को अटेंड करो, सुनो, कुछ क्वेरीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरीज़ होती है जिससे मुझे भी सीखने मिलता है, जिससे आपको भी शायद सीखने मिलेगा. हम ब्रेनस्टॉर्म भी करते हैं अपने कॉन कॉल्स में और काफ़ी आइडियाज़ फ्लोट होती है. ओके, सो दिस इज़ द लर्निंग. Many have started joining con calls. So जो हमारे 5 या 10 लोग होते थे 3 साल पहले, आज like 25 का एवरेज है, कम से कम 25 लोग रहते हैं. एंड देन इट डिपेंड्स ऑन, एंड अगेन लाइक आवर कॉन कॉल्स आर मोस्टली प्लान्ड ऑन द सेम डे. सो दोज आर नॉट प्लान्ड कि भाई 7 दिन पहले, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल टाइम देता हूँ, सारे लोग अपना पर्सनल टाइम देते हैं, राइट. तो जब भी टाइम हमें लगता है कि भाई आज मैं फ्री हूँ शाम को या कल मैं फ्री हूँ, तब हम ये कॉन कॉल्स रखते हैं. तो प्लीज़ टेक एडवांटेजेस ऑफ आवर कॉन कॉल्स, स्टार्ट अटेंडिंग, आस्क एनी काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस इन द कॉन कॉल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू गाइस.